हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th में आपका स्वागत है। मेरा नाम ललन कुमार है और आज से हम लोग अध्याय 1 यानी कि संख्या पद्धति शुरू कर रहे हैं। कक्षा 9वीं का यह पहला चैप्टर है, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो इसकी जो प्रश्नावली है उसे शुरू करने से पहले कुछ परिभाषाएं जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कुछ परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर प्रकृत संख्या ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाले संख्याएं प्रकृत संख्या कहलाती है। इसे n से दर्शाते हैं। तो n से इसे इसलिए दर्शाते हैं कि इसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो सबसे पहले प्रकृत संख्या किसे कहते हैं समझेंगे। जैसा कि हम लोग पहाड़ा में गिनती 1 से शुरू करते हैं, यानी कि 1 से शुरू करते हैं, 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसी तरह से 100 200 300 400। तो इस तरह की संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या मानते हैं, बल्कि समझते भी हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। इसके बाद पूर्ण संख्या देखें, दूसरा में जो दिया हुआ है, पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अर्थात यदि प्रकृत संख्या में 0 और सम्मिलित कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर प्रकृत संख्या 1 2 1 से शुरू होता था। तो प्रकृत संख्या से पहले यानी कि जो संख्या वैसी संख्या जो 0 से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से शुरू होता है, इसे W से व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी में इसे होल नंबर बोलते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर में जो है परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहां P और Q दो पूर्णांक है तथा P इज नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि हम लोग समझेंगे, इस तरह से लिखा हुआ है 3/5। ऊपर वाला को अंश बोला जाता है और नीचे वाला के हर बोला जाता है। तो जो P/Q के रूप में रहता है उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे आगे भी देख सकते हैं 7/3। इस तरह की संख्या को परिमेय संख्या बोला जाता है। जैसे दे देगा √16। तो √16 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 4। इसको आप बटे में 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से P/Q के रूप में आ गया, तो इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे 0, इसे भी लिख सकते हैं इस तरह से P/Q के रूप में। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। इसके बाद चौथा देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसा पाई को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √2 यहाँ पर √2 इसका वर्गमूल नहीं निकलता, इसे इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। यह एक अपरिमेय संख्या है। √3 यह भी एक अपरिमेय संख्या है।
क्योंकि यह पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है। यहाँ पर जो दशमलव के बाद जो रिपीट होता है वह भी अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 0.101, 101, 101 इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो यह कौन संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जैसा पाई का मान होता है 3.1414, इस तरह से बढ़ते जाता है, यानी कि पॉइंट के बाद जो आता है वह एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसके बाद पाँचवा देखें। पाँचवा में वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये 1 से जो शुरू होता है उसे प्रकृत संख्या बोलते हैं, और जो 0 से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या बोला जाता है। यहाँ पर परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित से जो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। यहाँ पर परिमेय संख्या इस तरह से आप लिख सकते हैं, p/q के रूप में, 1 को 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर p/q के रूप में है। 2 को भी इस तरह से लिख सकते हैं, p/q के रूप में। तो यह वास्तविक संख्या कहलाती है। सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8 आदि, यानी कि 16 को आप ले लीजिए, यह 2 से कट जाता है, तो यह कौन संख्या है? सम संख्या है। 20 को लीजिए, ये भी 2 से कट जाएगा, तो यह कौन संख्या है? सम संख्या है। इसके बाद विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती, विषम संख्या कहलाती है। यहाँ पर 1 को 2 से भाग देंगे तो पूरी नहीं कटेगा, तो यह विषम संख्या कहलाती है। 3 भी उसी तरह से 3 को 2 से भाग देंगे तो यह पूरी नहीं कटेगा, तो यह विषम संख्या कहलाती है। इसके बाद अभाज्य संख्या देखें। अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये 1 या स्वयं से विभक्त होगा, 1 या स्वयं से विभक्त होगा, तो इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर 3 1 या 3 से विभक्त होगा, तो इस तरह से यह अभाज्य संख्या कहलाएगा। नोट में संख्या एक न तो अभाज्य संख्या एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। तो इस तरह से पूरा समाप्त हो जाता है। आप चैप्टर आगे जब शुरू होगा चैप्टर 1, तो इसमें इसी तरह से पढ़ना होता है, बल्कि आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए। यहाँ पर प्रश्नावली 1 शुरू होगा और उसे इसी तरह से इसी संख्याएं पर आधारित तो उसमें प्रश्न पूछा जाता है।